Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 11th. In the previous lecture, we are on part D question answer. Let's proceed them. Now we are on question number 3. In the question number 3, describe the simple experiment to show that the total charges on pair of objects that have been rubbed together is zero. ये दिखाइए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि जो टोटल चार्ज होता है पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे जो आता है रब्ड करने पर टुगेदर जो होता है वो जीरो होता है। फॉर दिस वी नीड इलेक्ट्रोस्कोप, इसके लिए हमें इलेक्ट्रोस्कोप की ज़रूरत है। ग्लास रोड एंड ए सिल्क क्लॉथ, तीन चीज़ें चाहिए, इलेक्ट्रोस्कोप, ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ। रब द ग्लास रोड ऑन सिल्क, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पे रब कीजिए। शो दैट बोथ ऑफ देम गेट चार्ज अप, ताकि वो दोनों क्या हो जाएं, चार्ज अप हो जाएं। नाउ टच द मेटेलिक रोड ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप विद ग्लास रोड, अब टच कीजिए मेटेलिक रोड जो है इलेक्ट्रोस्कोप की ग्लास रोड से। नोट द डिग्री ऑफ सेपरेशन ऑफ गोल्ड लीव्स, नोट कीजिए डिग्री ऑफ सेपरेशन ऑफ गोल्ड लीव्स को। वेट फॉर सम टाइम टिल द गोल्ड लीव्स गेट डिस्चार्ज, तब तक वेट कीजिए जब तक कि गोल्ड लीव जो है डिस्चार्ज ना हो जाएं। आफ्टर दैट टच द मेटेलिक रोड ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप विद सिल्क क्लॉथ, उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद सॉरी उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी देर वेट करने के बाद उसको जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसकी रोड, मेटेलिक रोड को सिल्क क्लॉथ से टच करेंगे। नोट द डिग्री ऑफ सेपरेशन ऑफ गोल्ड लीव्स, तब डिग्री ऑफ सेपरेशन ऑफ गोल्ड लीव नोट करेंगे। यू विल नोटिस दैट द इन बोथ केसेस द डिग्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन गोल्ड लीव्स इज सिमिलर, आप पाएंगे कि दोनों केसेस में डिग्री ऑफ सेपरेशन ऑफ गोल्ड लीव्स जो हैं वो सेम होगा। दिस shows that the total charge on the pair of object rubbed together is zero, ये क्या दिखाएगा कि जो टोटल चार्जेस हैं पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट में जो आए हैं वो ज़ीरो होंगे। बिकॉज चार्जेस ऑन बोथ ऑफ दैम आर इक्वल बट अपोजिट, क्योंकि जो चार्ज होंगे वो इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट होंगे। नेक्स्ट, वाई डज ए चार्ज ऑब्जेक्ट लूज इट्स चार्ज व्हेन टच्ड, एक चार्ज ऑब्जेक्ट क्यों अपना चार्ज लूज कर देता है जब वो उसको टच किया जाता है। व्हेन चार्ज ऑब्जेक्ट इज टच्ड आवर बॉडी प्रोवाइड्स रूट फॉर अर्थिंग टू द चार्ज, जब किसी चार्ज बॉडी को टच किया जाता है, चार्ज ऑब्जेक्ट को टच किया जाता है, तो हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है वो रूट प्रदान कर देता है अर्थिंग का उस चार्ज को। ड्यू टू दिस व्हेन चार्ज ऑब्जेक्ट इज टच्ड इट लूजेज इट्स चार्ज, इसलिए जब चार्ज को टच किया जाता है तो वो अपना चार्ज लूज कर देता है। कैन वी से दैट द चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट बाय फर्स्ट चार्जिंग इट थ्रू इंडक्शन, क्या हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑब्जेक्ट जो है अट्रैक्ट करेगा अनचार्ज ऑब्जेक्ट को फर्स्ट चार्जिंग के दौरान इंडक्शन के द्वारा। एक्सप्लेन योर आंसर। व्हेन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रोट नियर ए चार्ज ऑब्जेक्ट, जब अनचार्ज ऑब्जेक्ट को पास लाया जाता है चार्ज ऑब्जेक्ट के, द अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज चार्ज बाय इंडक्शन, जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो चार्ज हो जाता है इंडक्शन के द्वारा। द अनचार्ज ऑब्जेक्ट एक्वायर ए चार्ज विच इज अपोजिट टू द चार्ज ऑन द चार्ज ऑब्जेक्ट, जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो एक्वायर करता है चार्ज को जो कि अपोजिट होता है जिस उस चार्ज ऑब्जेक्ट से। Thus, the uncharged object is first charged and then attract toward the charged object, इसलिए जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है पहले तो वो चार्ज होता है तब वो अट्रैक्ट किया जाता है चार्ज ऑब्जेक्ट द्वारा। नेक्स्ट, स्टेट द साइन ऑफ द चार्ज एक्वायर बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज चार्ज्ड बाय ए पॉजिटिव चार्ज रोड, उस चार्ज ऑब्जेक्ट का चार्ज का साइन बताइए जो कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चार्ज किया जाता है पॉजिटिव चार्ज रोड के द्वारा। थ्रो कंडक्शन, ए कंडक्शन एंड बी इंडक्शन। गिव रीज़न फॉर योर स्टेटमेंट, इसके लिए रीज़न भी दीजिए। इन केस ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन,
चार्जिंग बाय कंडक्शन के केस में द ऑब्जेक्ट वुड बी पॉजिटिवली चार्ज, जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। इन केस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, जबकि इंडक्शन वाले केस में द ऑब्जेक्ट वुड बी नेगेटिवली चार्ज। कंडक्शन के केस में पॉजिटिवली चार्ज होगा और इंडक्शन के केस में नेगेटिवली चार्ज होगा। And the last one is it important to have a very good contact between the lower end of the lightning conductor and the earth? क्या यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो अच्छा कांटेक्ट जो है होना चाहिए लोअर एंड में और लाइटनिंग लोअर एंड ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर में और अर्थ में? इफ सो वाई? इट इज़ नीडेड इम्पोर्टेंट to have a very good contact between the lower end of the listening lightning conductor and the earth। यह बहुत ही ज़रूरी है कि जो कॉन्टैक्ट है लोअर एंड का लाइटनिंग कंडक्टर का और अर्थ का बहुत ही अच्छा कॉन्टैक्ट हो, बिकॉज द टोटल चार्ज कमिंग फ्रॉम लाइटनिंग नीड्स टू बी पास टू द अर्थ, क्योंकि जो टोटल चार्ज है वो आएगा लाइटनिंग कंडक्टर से, लाइटनिंग का जो चार्ज होगा वो पास होना बहुत ज़रूरी है अर्थ में। दिस इज़ नेसेसरी टू सेव द बिल्डिंग फ्रॉम डैमेज, यह बहुत ज़रूरी है बिल्डिंग को डैमेज से बचाने के लिए। इन केस ऑफ फॉल्टी कंटैक्ट, अगर कॉन्टैक्ट में फॉल्ट होगा, सम ऑफ चार्ज में गेट ट्रांसफर टू द बिल्डिंग, कुछ चार्ज जो है बिल्डिंग को ट्रांसफ़र हो जाएगा, विच कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे प्रॉपर्टी और लाइफ का नुकसान हो सकता है। ओके, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अपनी कॉपी में क्वेश्चंस को नीट एंड क्लीन राइटिंग में, अच्छी गुड हैंड राइटिंग में राइट करेंगे, इनको लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।